क्वेश्चन कौन कौन से दिए थे मैंने? इससे पहले कौन कौन से दिए थे? कौन सा? NC0 plus NC1 यही था। और अगला एक्सपेंड वाला था ना, क्या क्या था? x प्लस वाई की पावर 7। चलो बाकी बाद में लिख लेंगे जो। हाँ भाई, आवाज तो आ ही रही होगी सबके पास। अमृत भाई, लेक्चर मैं अपलोड नहीं करता हूँ, मेरा काम है लेक्चर लेना, उसके बाद उसको एडिट करना पड़ता है। 2-3 घंटे का प्रोसेस होता है। कभी कभी लेक्चर ज्यादा हो एडिट करने वाले तो लेट होता है, इसलिए बोला जाता है कि क्लास मिस मत किया करो, ठीक है? क्योंकि लेक्चर्स बहुत सारे होते हैं और सबको एडिट करने में हर इंडिविजुअल लेक्चर के लिए 2-3 घंटे लगते हैं, इसलिए जितना हो सके अपना रेगुलर क्लास अटेंड किया करो। क्यों नहीं करी थी भाई तूने क्लास अटेंड, अमृत? नेटवर्क का इश्यू था। कहाँ पे रहता है भाई? वाईफाई नहीं चल रहा था। कहाँ पर रहता है? करनाल में है कहीं और है? नीलोखेड़ी? तो नीलोखेड़ी में तो ठीक होगा। बाकी भाई वेट कर, शाम तक होपफुली हो जाएगा। कितने लोग आगे हो? तो कल ये कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उम्मीद करता हूँ ट्राई तो कर ही लिए होंगे एटलीस्ट। जैसे एक क्वेश्चन था, इसमें तुम्हें प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। हुआ किसी का? चलो स्टार्ट करते हैं, जिनको आना होगा आ जाएंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमें यहां पर क्या दिख रहा है, NC0 दिख रहे हैं। NC0, NC1, NC2, NCN, ये सभी नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, कॉमन लेना चालू कर देते हैं। कॉमन लेने का तरीका क्या होगा, इन दोनों नंबर में से NC0 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब ही क्या होता है, उस नंबर से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, NC0 अपॉन NC0 1 होगा, प्लस में आएगा NC1 अपॉन NC0। ये तो बन गई पहली वाली टर्म। ऐसे ही यहां से हम कॉमन लेकर क्या निकाल लेते हैं, NC1। अगर NC1 कॉमन ले रहे हो, इसका मतलब NC1 से डिवाइड कर रहे हो। NC1 को NC1 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, NC2 को डिवाइड करोगे तो NC2 अपॉन NC1। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है, इसमें से क्या कॉमन लेंगे अपने, NC2। अगर NC2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, 1 प्लस NC3 अपॉन NC2, यह आ जाएगा, चलता जाएगा। लास्ट में क्या बनेगा, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, NCN माइनस 1। तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस NCN अपॉन NCN माइनस 1।
दो एनसीआर का रेशियो आ रहा है, तो हमें पता है यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है। देखो सबसे पहले तो ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो यहां से क्या मिला NC0, यहां से मिला NC1, यहां से मिला NC2, कहां तक जा रहे तो सॉरी, इन सबको तो अलग कर लो। अगर इन सबको अलग करोगे तो NC0, NC1, NC2 कहां तक चला गया, NCN-1 तक चला गया। अब दो कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का रेशियो आ रहा है, फॉर्मूला हमें पता है कौन सा लगेगा, NCR/NCR-1 वाला, क्योंकि ऊपर वाले सेम है, नीचे वालों में कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो फॉर्मूला लगाना हमें आता है, क्या बनेगा, 1 प्लस, पहले क्या करते हैं, n में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर 1 ऐड करते हैं, अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यही करा है ना हमने काम। इसी तरीके से अगर इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस, n में से 2 माइनस होगा, प्लस 1 आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। NCR/NCR-1 का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दोबारा 1 आएगा, प्लस में कितना आएगा, n में से 3 माइनस होगा, प्लस 1 आएगा, जो माइनस होता है वही अपॉन में आ जाता है 3, ये प्रोसेस चलता जाएगा। आखिरी में क्या बनेगा, 1 प्लस, n में से सब्ट्रैक्ट होगा n, प्लस 1 आएगा, अपॉन में आएगा n, इतना काम हुआ। अब एक तो चीज देखो जो तुम में से पूछा भी है किसी ने, NC0 से लेकर NCN-1 तो आ गया, सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, NC0 से लेकर NCN। एक बात बताओ, अगर मैं इसी चीज को ये लिख दूं, मैंने अपनी मर्जी से NCN मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा इस चीज से, क्योंकि NCN की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर भी दो तो वही चीज है, फर्क क्या पड़ा। तो हमारा आ कहां तक रहा था, N-1 तक, n वाला हमने फालतू में मल्टीप्लाई कर दिया। आगे क्या होगा, एलसीएम लो, कितना बनेगा, एलसीएम लोगे तो n+1/1, यहां पर एलसीएम लोगे कितना बनेगा, 2 ऊपर जाएगा, -2 से कटेगा, कितना बचेगा, n+1/2। फिर क्या होगा, 3 ऊपर जाएगा, -3 से कटेगा, n+1/3। अगला नंबर क्या बनेगा, n+1/4, चलता जाएगा, और आखिरी में क्या बनेगा, n+1/n। आ रही बात समझ, ये ऊपर वाले n+1 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किसी नंबर को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना मतलब उसकी पावर n करना, तो n+1 की पावर कितनी आ गई, n आ गई, 1 × 2 × 3 × 4 अप टू n, क्या बन गया, तो जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ये तरीका है, जो डाउट पूछ रहा था कोई, तू ही पूछा था ना भाई, n-1 तक हो गया क्लियर, तो n-1 तक मल्टीप्लाई कर देते तब भी फर्क ना पड़ता, NCN आ गया तब भी फर्क नहीं पड़ रहा, एक ही बात है वो। हाँ भाई बताओ, किसी को डाउट है तो। हाँ भाई सही है ध्रुव, अगर इससे आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। शौर्य कह रहे हैं लास्ट, लास्ट में कहां पर भाई, लास्ट में तो बस एलसीएम लेकर सोल्व करा है, जैसे यहां पर -1 1 कटा, 1 + n/1, जब 2 आएगा तो -2 से कटेगा, n+1/2, फिर n+1/3, n+1 जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी नंबर को n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं मतलब उसकी पावर n आ जाएगी। नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 × 2 × 3 × 4 × n, 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लाई क्या होगा, फैक्टोरियल n होगा, वो तो बस उसको बंद करके लिख दिया एक तरह से। बोलो भाई, और किसी को दिक्कत तो ना समझ में आए, सर एनसीएन कैसे लिखा, भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एनसीएन की वैल्यू मैंने कहा 1 होती है, तो अगर तू किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, तो हमारे पास n-1 तक तो था ही पहले से, 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू सेम आएगी उसकी, तो उससे कोई खास फर्क पड़ा नहीं। और बताओ अगर किसी को दिक्कत है तो, प्रॉपर्टीज पे इससे टफ सवाल नहीं बनता, यही है बस जो है, लगभग ऐसे सवाल बनते हैं, इससे मुश्किल सवाल नहीं आएगा, सबसे टफ यही था। चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कहीं सोचो चैप्टर ही ऐसा सा है, इतना आसान भी नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नोट करो जो करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नोट्स पढ़ के आए हो कल वाले, कौन बताएगा, वो कहाँ गए जिनकी बहनों की शादी थी, आए नहीं आज, तू बता दे भाई।
पानीपत वाला तो ये ना, मैं भूल जाता हूँ बार बार। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मुझे? TR+1 TR+1 लिखवाया था ना, क्या लिखवाया था? क्या कह रहे भाई? पता नहीं, पता क्यों नहीं यार? नोट्स नहीं पढ़े? क्यों नहीं पढ़े? क्या कह रहे हैं? काम दिया कौन से सर ने? पीयूष सर ने कौन सा काम दे दिया? क्या काम था ट्रिग्नोमेट्री का? ट्रिग्नोमेट्री में कहां तक करवा दिया सर ने? ओए क्या चलवाया हुआ है? क्या पढ़ा रहे हैं? कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री? कहां तक हो गए? कितने फॉर्मूले हो गए आइडेंटिटी के? सारे हो गए? वो याद होंगे फिर, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा था तो। साइन A+B का बता दे फॉर्मूला। अच्छा, साइन 2 थीटा का? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, वो cos स्क्वायर माइनस वो cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी। तुझे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद भी नहीं है भाई, तू इसका भी नहीं पढ़ कर आया। मेहनत कर थोड़ी, पढ़ ले। करें क्वेश्चन जो सर ने दिए थे होमवर्क। अब तू वो कर रहा है, अब ये वाला चैप्टर वैसे खराब कर रहा है, क्या तो वही लगा ले या सिर्फ ये, मतलब एक तरफ का तो पूरा कर लेना कम से कम। वो तो उसका भी नुकसान हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का भी, बाइनोमियल का भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, चलो नोट कर ही लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, पहली बात तो इसका सम हम नहीं निकाल सकते, ठीक है? इसका सम निकालने की कोशिश भी मत करना, हमारे बस की नहीं है। तो इसका जो सम आएगा उसको उसने रिप्रेजेंट कर दिया एस की टर्म्स में, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी किसकी टर्म्स में? एस की टर्म्स में। तो पहले लिखकर देखते हैं कि दिया क्या हुआ है। अगर हम एस की बात करें, आर को पहले कितना पुट करेंगे? 0। क्या बनेगा? 1/NC0। आर को 1 पुट करोगे कितना बनेगा? NC1। प्लस में आएगा 1/NC2। चलता जाएगा, कहां तक जाएगा? ये तो हमें दिया हुआ है, इसको तो छोड़ो एक बार। अब मेन मुद्दा है निकालना क्या है, वो दूसरे वाला सिग्मा निकालने। इस सिग्मा को भी कोई नाम दे देते हैं, क्या नाम दोगे? क्या नाम देना इसको? के लेने, तो इसको बोल रहे हैं के। के को एक्सपेंड करके देखते हैं के का क्या मतलब है। के के लिए पहले आर को कितना पुट करेंगे? 0। तो ये बनेगा 0/NC0। अगर आर को 1 पुट करेंगे तो 1/NC1। आर को 2 पुट करोगे तो 2/NC2। चलता जाएगा इस तरीके से। एक टाइम ऐसा आएगा जब हमने आर की वैल्यू n-2 पुट कर दी होगी। जब n-2 पुट करोगे तो n-2 NC n-2। जब n-1 पुट करोगे क्या आएगा? ऐसा कुछ आएगा, और n पुट करोगे तो ये आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आर की अलग अलग वैल्यू पुट करिए और उनको ऐड कर दिया, सिग्मा आ गया। सॉरी, अब यहां पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे एनसीआर की, कि एनसीआर जो होते हैं वो NC n-R होते हैं। मतलब पलटने से जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? बराबर। तो मैं इस पूरे सम को पलट कर लिख रहा हूं। हमारे पास लास्ट टर्म क्या है? n/NCn। तो n को तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन NCn को क्या लिख सकते हैं? NC0 कर सकते हैं काम। जो लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट टर्म की जगह आ गई। सेकंड लास्ट टर्म क्या है? सेकंड ये नहीं समझ में, आर की वैल्यू पुट करिए बस। हाँ, तो ये जो टर्म थी लास्ट टर्म, इसको फर्स्ट टर्म की जगह रख दिया। सम है, अगर 2 + 3 + 4 लिखूं या 4 + 3 + 2 लिखूं, एक ही बात है ना। फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है, सम तो सेम ही रहेगा ना। तो जो लास्ट टर्म है उसको पहले लिख दिया, और जो NCn है उसको पलट कर NC0 लिख दिया। पलटना सिखाया था। जो हमारे पास सेकंड लास्ट टर्म है ये वाली, इसके ऊपर कितना है? n-1 है, वो तो वैसा का वैसा आएगा। NC n-1 को पलटोगे तो क्या बनेगा? NC1। बताया था ना, n में से r माइनस करते हैं, n में से n-1 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। जो थर्ड लास्ट टर्म है वो आएगी थर्ड के नीचे, n-2। इसको पलटेंगे तो क्या बनेगा? NC2। तो लास्ट
सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट। थर्ड लास्ट के नीचे कौन आएगी? थर्ड टर्म आएगी। पूरा सीक्वेंस जो है उसको उल्टा करके लिख दिया, तो 2 तो आएगा ही आएगा। NC2 को हम क्या लिख सकते हैं? NCN-2। 0 के नीचे 0 वाला, 1 के नीचे 1 वाला, 2 के नीचे 2 वाला। ये वाला जो होगा सेकंड टर्म थी पहले, अब ये उधर जाकर क्या हो जाएगी? सेकंड लास्ट। तो 1 तो है ही, अपॉन में कितना आ जाएगा? और एंड में क्या आएगा? 0/NCN। इतना आया। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाए तो k प्लस k कितना होगा? 2k। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है? तो इसका भी डिनोमिनेटर NC0, इसका भी NC0, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। 0 प्लस n कितना आएगा? N/NC0। इन दोनों को ऐड करो, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड करोगे तो 1 और n-1 जुड़कर n/NC1। अगली दो टर्म को ऐड करोगे तो n/NC2। चलता जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तब भी क्या आएगा? n आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तब भी n आएगा। तो सबके न्यूमरेटर में क्या आ गया? इसमें छोटा नहीं होता ना? नहीं होता ना इसमें? ऊपर हो जाएगा? कैसे होगा? कहां पर लिखो इसको? चलो यहीं पर देख लो। क्या छोटा होगा निशान ना? तो क्या करना है इसको? ये स्लाइड होगा, छोटा बहुत है, हो गया जितना चाहिए था बस। तो ये आ गया अपने पास। अब इन सब में से n कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं सब में से n कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? पहली टर्म से तो आएगा 1/NC0, फिर आएगा 1/NC1, फिर 1 आएगा 1/NC2। चलता जाएगा। कहां तक चलेगा? 1/NCN। ये वाला सम हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? S। तो n इंटू S आ जाएगा। अगर 2k की वैल्यू ns है तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आंसर है। समझ में आया क्या किया? नोट करो, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। सही है वंश तेरा। एक बात और सुन लो, हो सकता है कि जैसे ये क्वेश्चन टफ लगाओ थोड़ा, या पिछले वाला टफ लगाओ, तो वो क्वेश्चन कुछ कुछ टफ लगेंगे, लेकिन मतलब वही है कि क्लास में इतने टफ कर लें कि बुकलेट वाले थोड़े आसान लगने चालू हो जाए। ठीक है? तो पहली बार में नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैं जानबूझकर करवाऊंगा ही ऐसे, जो मुझे पता है तुमसे नहीं होने वाले, इतने टफ होंगे। तो लेकिन पर्पस उसका यही है कि अगर नया सवाल आ जाए, उसके जैसा कोई सवाल आ जाए तो तुम कर सको। पहली बार में नहीं हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रुद्र कह रहे समझ नहीं आया। कौन सा टॉपिक स्टेप समझ में नहीं आया? बता भाई। रिपीट बच्चे देख, पूरा तो नहीं करूंगा मैं। हाँ भाई पारस पूछ, क्या डाउट है? तो रुद्र ये एक्सपेक्टेशन तो छोड़ दे, मैं तुझे पहले ही बोल चुका हूं, तू लास्ट ही समझ में आया बस। तो उससे ऊपर तो था ही क्या? ये तो सिग्मा खोल के लिखा है हमने, आर की वैल्यू पुट करी और ऐड कर दिया सबको। जो मांगा हुआ है उसमें आर की वैल्यू पुट कर दी, सबको ऐड कर दिया। फिर मैंने कहा इस पूरे सम को पलट कर लिख दिया। जो लास्ट में टर्म आ रही थी उसको पहले लिख दिया, जो पहले आ रही थी उसको लास्ट में लिख दिया। जहां पर NCN-2 आ रहा था उसको इस वाली प्रॉपर्टी से कन्वर्ट करके NC2 लिख दिया। NC2 को क्या लिख दिया? NCN-2 कन्वर्ट करके लिखा है बस। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो सबका न्यूमरेटर n आ गया, n कॉमन आया, आंसर आ गया। सर सेकंड इक्वेशन में क्या करे? सेकंड इक्वेशन कौन सी करे? तो ये वाली करे ना भाई, इसमें कुछ नहीं। दोबारा फिर सुन लो,
ये जो लास्ट टर्म थी इसको मैंने फर्स्ट टर्म की जगह लिख दिया। सम है ना, आगे पीछे लिखने में फर्क नहीं पड़ता, तो जो लास्ट टर्म थी उसको पहले लिख दिया। तो न्यूमरेटर जो n है वो तो अभी भी n ही रहेगा। जो NC(n) था उसको इस प्रॉपर्टी से पलटकर NC0 लिख दिया। जो सेकंड लास्ट टर्म थी उसको सेकंड टर्म की जगह लिखे, तो n-1 तो सेम रहा, NCn-1 को पलटकर NC1 लिख दिया। जो थर्ड लास्ट टर्म थी उसको लिखे थर्ड टर्म की जगह, n-2 सेम रहेगा, इसको पलटकर लिख दिया NC2। तो आखिरी वाली टर्म पहले आ रही है, पहले वाली बाद में जा रही है, और जहां जहां NCR दिख रहा था उसकी जगह रख दिया NCn-R। दो बार पलटा एक तरह से, पूरा का पूरा सम भी पलट दिया और हर NCR भी पलट दिया। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ, कोई सर कह रहा था कुछ, क्या डाउट था कुछ? चलो नोट करो, फिर अगले सवाल करते हैं। आगे वाले तो आसान थे फिर भी। सर ये कैसे पता चलेगा पलटना है या नहीं? क्योंकि देख भाई, मुझे ये दिख रहा था कि जो मुझे S दिया हुआ है उसमें सबके कोफिशिएंट बराबर थे 1 1 1, लेकिन जो सम पूछा हुआ था उसमें कोफिशिएंट अलग अलग आ रहे थे। तो हमारी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से हम कोफिशिएंट सेम बना पाए। अब वो सेम बनाने के लिए हमें सोचना पड़ा। अब वो तुम्हें पहली बार में शायद पता नहीं चलेगा, ना हिट करे, लेकिन वो प्रैक्टिस करवाने का मतलब यही है कि अगला सवाल आएगा तब शायद पता चल जाएगा। नहीं तो अगर ऐसे 2-3 क्वेश्चन और कर लिए बुकलेट में या लेक्चर के दौरान, तो चौथा पांचवा सवाल आएगा वो तो कर ही लोगे कम से कम। ठीक है, पहली बार दिमाग में आना मुश्किल होता है, वो सबके साथ होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर बोला गया था इसको एक्सपेंड करना है बस, है ना? तो बहुत ही आसान था, क्या करोगे? सबसे पहले 7C0 आएगा, सारी की सारी पावर x के पास, फिर 7C1, x की पावर कम कर दो, y की पावर बढ़ा दो, फिर आएगा 7C2, x की पावर एक और कम कर दो, y की पावर बढ़ा दो। बताया था ना ये? बस ये तो कुछ नहीं, प्रैक्टिस के लिए दिया था ताकि थोड़ा सा टाइम लगा कर रहो। एक दो बार लिख कर देखा होगा तो फील आ गई होगी कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सेवन सी जीरो से लेकर 7C7 तक आएगा, x की पावर लगातार कम होती जाएगी, y की पावर लगातार बढ़ती जाएगी। 7C0 कितना होता है? 1 होता है, x की पावर 7 आ गया। 7C1 कितना होगा? 7, x की पावर 6 y। 7C2 कितना होगा? 21, x की पावर 5 y की पावर 2। NCR की वैल्यू निकालनी आती है, निकालते जाना। 7C3 कितना हो जाएगा? 7 6 5 35 हो जाएगा ना। 35 x की पावर 4 y क्यूब, फिर 35 आएगा क्या? हाँ वो तो पलट जाएगा ना पूरा पूरा। ये एक्सपेंशन है इसका, चिंता मत करो, ये सवाल IIT में नहीं आता, कहीं सोचो कि फ्री के नंबर है। हाँ इतना आसान भी नहीं है पारस भाई, ऐसा तो IIT का कोई भी चैप्टर नहीं है जो बहुत आसान हो। अभी तो चालू है, अभी तो मुश्किल चीजें तो आनी बाकी हैं, बहुत मुश्किल। अभी तो ये ऐसे काम करने हैं अपने को। अभी तो ऐसे काम करने हैं, ऐसा कुछ भी आएगा। अब ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इन दोनों में फर्क क्या है वो समझना, वो सब कुछ। तो कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, साथ में करेंगे। अगर ढंग से एग्जाम्पल जो दे रहा हूं वो समझते जाओगे तो बहुत आसान है, लेकिन उतना भी नहीं कि तुम सोचो कि बस ये तो फ्री के नंबर है, 4 नंबर बन ही गए अपने। हर चैप्टर आसानी से चालू होता है, सर्कल भी जब चालू होगा तो आसान से चालू होगा। सेंटर है, रेडियस है, डायमीटर दिया होगा, एरिया निकाल लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर धीरे धीरे टेंजेंट तक आते आते दिख तो रही है ना। ठीक है, इसके बाद कौन सा? x + 2y की होल पावर 4। देखते हैं इसका एक्सपेंशन क्या होगा।
बस इसमें एक बात का ध्यान रखना, अब तक हम x प्लस वाई लेकर चल रहे थे, अब कितना आ गया, x प्लस 2y आ गया। एक तो भाई जो ऑनलाइन बच्चे क्लास देख रहे हो, पहले मैं बता दूं लाइट चली गई है, अगर थोड़ी देर तक और ना आई तो सिस्टम बंद हो जाएगा, वो समझ जाना कि मतलब क्लास खत्म नहीं हुई, लेकिन फिलहाल के लिए क्लास खत्म हो गई। तो लाइट अगर दोबारा आ जाएगी तो चालू कर लेंगे, नहीं तो देखते हैं जो भी है। तो इसमें फर्क ये समझ लेना, एक्स और वाई के कोफिशिएंट 1 1 थे, अब कितने आ रहे हैं, 1 और 2 आ रहे हैं। फर्क कुछ नहीं आएगा। पहले क्या करोगे, 4c0 सारी की सारी पावर किसको दोगे, एक्स को, 4c1 एक्स की एक पावर कम हो जाएगी। अब वाई ना आकर क्या आएगा, 2y आएगा, ये ध्यान रखना बस। फिर कितना आएगा, 4c2 एक्स की पावर कम हो जाएगी और 2y की पावर एक बढ़ जाएगी, बस y की जगह 2y लिखना और कोई फर्क नहीं है। प्लस में कितना आ जाएगा, 4c3 एक्स की पावर 1 2y की पावर 3, प्लस में आ जाएगा 4c4 2y की पावर 4। ठीक है, 4c0 कितना होता है, 1 होता है, इंटू में आएगा x की पावर 4, 2 इंटू 4 8 एक्स क्यूब वाई, 2 का स्केयर करोगे 4 आएगा, 4c2 6 होता है, 6 इंटू 4 कितना बनेगा, 24 एक्स स्केयर वाई स्केयर, 2 का क्यूब 8 होता है, इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 32 एक्स वाई क्यूब, 2 की पावर 4 16 होता है, इंटू 1 करोगे तो 16 आएगा, ये एक्सपेंशन हो गया। पल्ले पड़ा भाई, क्या करना है, जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। अब इसमें एक चीज समझानी है, वो समझो पहले, फिर थर्ड वाले पे जाएंगे। चलेगी क्लास तो आज। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट हो गया ना सबका। अब इसमें एक बात समझो, हमारे पास दो वर्ड यूज करे जाते हैं, उन दोनों वर्ड्स का मतलब अलग अलग है, वो समझ लेना। एक तो वर्ड यूज किया जाता है बाइनोमियल कोफिशिएंट, अब ये मत करना सर दो वर्ड है, और एक सिंपल वर्ड यूज किया जाता है कोफिशिएंट, दोनों में फर्क है। जैसे अगर मैं तुमसे बोल दूं बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ T3 या फिर कोफिशिएंट ऑफ T3, T3 का मतलब क्या होगा, सॉरी थर्ड टर्म, ठीक है, T4 लिखा हुआ है तो कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म। तो अगर मैं तुमसे कोफिशिएंट पूछ रहा हूं T3 का, थर्ड टर्म कौन सी है अपने पास, ये, तो इसका मतलब पूरा सोल्व करने के बाद जो कोफिशिएंट आया कितना है, 24। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो थर्ड टर्म कौन सी है, ये वाली। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट में सिर्फ एनसीआर वाला चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए अपने को, यानी 6। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछे मतलब एनसीआर पूछ रहे, कोफिशिएंट पूछे तो पूरा कोफिशिएंट पूछ रहे, पूरी सोल्व करने के बाद जो कांस्टेंट नंबर आया कितना है, 24। ऐसे मान लो मैं इस टर्म की बात करूं, इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट कितने, बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा 4c4 जिसकी वैल्यू कितनी है, 1। अगर मैं कोफिशिएंट पूछ लूं तो कितना होगा, 16। तो ये चीज भी नोट कर लो, ये जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट बताना होगा, कभी कभी हमें कोफिशिएंट बताना होगा, तो फर्क पता होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को, फिर अगला एक्सपेंशन करते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। और जो लास्ट दिया था इसमें, वैसे तो कर ही लिया होगा, क्या था, 2x प्लस 3y पावर 5 बोली थी, चलो कर ही लेते हैं मेहनत, और तो क्या है, क्या आएगा पहले, 5c0 आएगा, 2x को सारी पावर मिलेगी 5, नॉर्मली x आता है, अब क्या आएगा, 2x आएगा, प्लस में कितना आएगा, 5c1,
2x की एक पावर बढ़ जाएगी, सॉरी कम हो जाएगी, 3y की एक पावर बढ़ जाएगी, प्लस में आएगा 5c2, 2x का क्यूब 3y का स्क्वायर, प्लस में कितना आएगा 5c3, 2x की पावर 2, 3y की पावर 3। कुछ नहीं, इसमें दिमाग लगाने का भी कुछ है नहीं वैसे, बस कैलकुलेशन करनी है। और 5c0 कितना होता है, 1 होता है, 2 की पावर 5 कितना होगा 32, तो ये तो बन गया 32 x की पावर 5। तो अगर मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछूं तो क्या बोलोगे, 5c0, कोएफिशिएंट पूछूं तो क्या बोलोगे 32, 2 की पावर 4 कितना होगा 16, इंटू 3 48, 48 इंटू 5 हो जाएगा 240, तो 240 x की पावर 4 y की पावर 1, प्लस 2 का क्यूब 8 इंटू 9 72 और इंटू 10 720, x क्यूब y स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 इंटू 4 करोगे कितना आएगा 108, इंटू 10 करोगे तो 1080, x स्क्वायर y क्यूब, 3 की पावर 4 81 इंटू 2 162, 162 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 810 आएगा ना शायद, यही आएगा शायद, और एंड में आ जाएगा 243 y की पावर 5। तो ये एक्सपेंशन है, बस आसान है, कर लोगे। बाकी एक्सपेंड करने अपने को आते नहीं, क्योंकि इतने बड़े ऑप्शन वो देता नहीं। जल्दी से ले भाई स्क्रीनशॉट जिसको लेना है, पारस या जो भी था। रजत कह रहे ऑडियो आ तो रही है यार, चला नहीं रखी आज किसी ने, रहने दो, आ रही है बस भाई, वो तेरे नेटवर्क का इशू होगा कुछ। नोट कर लिया, ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अब कल हमने क्या बात करी थी, कल हमने थोड़ा सा दोबारा रिकॉल करवाता हूं, या हेडिंग डाल लो पहले, सम स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस। कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस हैं जो हमें याद रखने होते हैं, जो ध्यान रखने चाहिए। जैसे एक तो हमें पता ही है कि अगर x प्लस वाई की पावर n आ जाए तो 2-3 टर्म लिख लेते हैं, nc0 x की पावर n, प्लस हमें पता है nc1 आएगा x की पावर n माइनस 1, ये तो करके ही आए हो घर से, प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y का स्क्वायर, चलता जाएगा। और लास्ट टर्म क्या बनती है, ncn y की पावर n। अगर इसी चीज को सिग्मा में लिखना हो तो क्या लिखते हैं, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n जाएगा। अगर यहां पर ncr है तो x की पावर n माइनस आर पहले वाले की, और बाद में जो नंबर है y उसकी पावर r, ये लिखते हैं। लेकिन मान लो थोड़ा सा चेंज हो जाए, मान लो यहां पर वो बोल दे कि x माइनस वाई है, तो फर्क क्या हुआ, फर्क सिर्फ इतना हुआ जहां जहां पर y आ रहा था उसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस वाई। तो जहां पर पहले जैसे अब 2y था, जैसे पिछले सवाल में जहां पर y की पावर 1 आनी थी वहां पर 3y की पावर 1 आई, 3y की पावर 2, 3y की पावर 3। वैसे यहां पर क्या होगा, किसकी पावर आएगी माइनस वाई की, तो होगा क्या, देखो इस टर्म में y आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी पहले वाले की तरह। यहां पर आ रहा है y की पावर 1, उसकी जगह क्या होगा माइनस वाई की पावर 1, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस nc1 x की पावर माइनस 1 y की पावर 1। जहां पहले y का स्क्वायर आ रहा था वहां पर अब क्या आएगा माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करते हैं कोई फर्क पड़ता है, तो प्लस ही आ जाएगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या हुई कि अगर यहां पर बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाए, तो पहले तो सारे प्लस प्लस आ रहे थे, अब क्या होगा एक प्लस का एक माइनस का, प्लस का माइनस का, अल्टरनेट साइन चलेंगे। आ रही है बात समझ, इतना ध्यान देना। अच्छा लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म में एनसीएन तो आएगा ही आएगा,
जहां पर पहले y की पावर n आ रही थी, अब किसकी पावर आएगी? माइनस y की पावर n। तो माइनस बाहर निकाल लो, तो ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? क्योंकि माइनस y की पावर n है ना, माइनस बाहर आएगा तो माइनस 1 की पावर n, और बाहर बच जाएगा y की पावर n। ठीक है, दोबारा फिर बोल रहा हूं, अगर बीच में माइनस आ जाए तो बस क्या फर्क इतना आएगा, अल्टरनेट साइन चलेंगे, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का। अगर सिग्मा में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू n। एनसीआर तो वैसा का वैसा आएगा, अब भी एक्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पहले y की पावर r आ रही थी, अब किसकी पावर आएगी? माइनस y की पावर r। अगर -1 बाहर निकाल लो तो ये आ जाएगा। ठीक है, इतना काम करना है बस अपने को। कोई दिक्कत? क्या माइनस क्यों लिखेंगे? n का पता नहीं ना अपने को, क्या बन जाएगा? NCN तो है ही, y की पावर n है, उसकी जगह आ जाएगा माइनस y की पावर n। तो ये माइनस बाहर जब आएगा तो इसकी भी तो पावर n होगी ना। वो तो डिपेंड करेगा कि पावर जो है वो इवन है या ओड है। अगर पावर ओड होगी तो माइनस बाहर आएगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि पावर यहाँ पर 1 थी, वहां पर पावर 2 थी, वहां पर मुझे पता था इवन पावर है ओड पावर है। n के बारे में हमें क्या पता? n तो कोई भी इंटीजर है। अगर मान ले n की वैल्यू 8 हुई तो माइनस की पावर 8 प्लस ही हो जाएगा, लेकिन अगर n की वैल्यू 9 हुई तब क्या होगा? माइनस बाहर आ जाएगा। तो वो n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि वो इवन है या ओड है, डायरेक्ट नहीं बता सकते अपने। तो दूसरा एक्सपेंशन तो यह है, पहले वाला हमने पढ़ा ही हुआ था। अगला जो एक्सपेंशन आता है वो आता है 1 प्लस एक्स की पावर n का। सिग्मा में कुछ नहीं, एनसीआर की जगह एनसीआर है, एक्स की पावर n माइनस आर, वो भी सेम आ गया। y की पावर r जो था उसकी जगह क्या आएगा? माइनस y की पावर r, माइनस बाहर निकाल लिया, y की पावर r बच गया, वो पहले लिख दिया बस। लिखने का तरीका नॉर्मली ये होता है कि माइनस वाली टर्म पहले लिख देते हैं बस। अब मान लो तुम्हारे पास 1 प्लस एक्स की पावर n आ जाए, तो पहले क्या लिखोगे? NC0। सारी पावर किसको मिलेगी? 1 की कुछ भी पावर रख दो, कितना आएगा? 1 ही आएगा। प्लस में कितना आएगा? NC1। 1 को जितनी भी पावर मिलेगी मिलती रहे, भाड़ में जाए, उसकी वैल्यू 1 ही आनी है। x को कितनी पावर मिलेगी? तो NC1x। फिर कितना आएगा? NC2x का स्क्वायर, क्योंकि 1 को जितनी आनी है आती जाएगी, वो 1 ही देगा। और एंड में कितना बनेगा? NCN x की पावर n। सिंपल सा एक्सपेंशन आएगा। अगर इसको सिग्मा में लिखना चाहें तो क्या होगा? सिग्मा r की पावर 0 से लेकर n तक NCR आएगा। 1 की जो पावर आनी है आती रहेगी, x की पावर कितनी होगी? r। ये आ गया। अब इसमें जो चीज हमसे पूछता है नॉर्मली वो क्या है? हमसे नॉर्मली पूछ लेता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r बताओ, तो वो हमें पता होना चाहिए NCR। जैसे देखो x की पावर r के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वही इसका क्या हो गया? कोफिशिएंट। क्योंकि आज सवाल करके देखेंगे उसमें यही चीज पूछेगा बार बार कि x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, x की पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, तो कभी कभी बराबर हो भी सकते हैं, डेफिनेशन में तो फर्क है ही ना। साइन थीटा कोस थीटा में फर्क होता है। साइन 45 डिग्री कितना है? 1/√2। कोस 45 डिग्री कितना है? 1/√2। अब तो कहे कि सर साइन कोस में फर्क ही क्या है, अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हो? तो कभी अगर बराबर हो गए तो वो स्पेशल केस हो गया। डेफिनेशन में तो फर्क है ही ना दोनों की, एटलीस्ट वो p/h है, वो b/h है। कभी अगर इक्वल आ गए तो आगे, ठीक है, कोई क्या दिक्कत है? तो यहां पर फर्क नहीं है, लेकिन अगर मैं x की जगह 2x लिख दूं तब तो फर्क आ ही जाएगा। बात तो मैं सही कर रहा हूं, तो समझ बस जो मैं कह रहा हूं, मैं तो सही बात ही कह रहा हूं। और लास्ट में क्या आएगा? 1 माइनस एक्स की पावर n। तो यहां से यहां तक आने में क्या हुआ था? अल्टरनेट साइन हुए थे। अब भी क्या हुआ? अल्टरनेट साइन आएंगे। पहले NC0 आएगा, माइनस NC1x, प्लस का NC2x के, माइनस का NC3x क्यूब, चलता जाएगा। लास्ट वाली टर्म क्या बनेगी? -1 की पावर n NCN x की पावर n। अगर सिग्मा में लिखना हो तो क्या बनेगा? 0 से n
एनसीआर x की जगह माइनस एक्स आया है ना, तो पहले x की पावर r आ रही थी, तो अब किसकी पावर आएगी? माइनस एक्स की पावर r। -1 वाली टर्म बाहर निकाल लो, ये आ गया। सॉरी, अगर कोई तुमसे यहां पर पूछ ले कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r बताओ, तो x की पावर r के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई है? -1 की पावर r एनसीआर। एक बार एग्जांपल लिखकर देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल चीज है। बोला था कोई कुछ? कोई दिक्कत किसी को? सर खाली वन से ही थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन। विशाखा कह रही है कल वाला लास्ट पॉइंट आपने कहा था आज एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा लास्ट पॉइंट? कल कौन सा छोड़ दिया पॉइंट? अच्छा, वो तो सिंपल चीज, चलो वो भी याद दिला देना, जाते हुए करवा दूंगा, वो चिंता करो, अभी बीच में नहीं। किस में पूछ रही है, क्या पूछ रही है? थर्ड फोर्थ कौन सा? थर्ड और फोर्थ। हाँ, थर्ड और फोर्थ में कोएफिशिएंट ऑफ जो x की पावर r है, उसमें हम 1 भी लिख सकते हैं खाली। क्यों 1 क्यों लिख देंगे? अब तो उसमें -1 की पावर r। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? तो NC2 ही लिखना पड़ेगा ना। लिखने को लिख सकते हैं 1, लेकिन वो गलत हो जाएगा फिर वो। अब हर आंसर का, हर क्वेश्चन का आंसर ए लगाकर आ सकते हैं, रोक तो कोई नहीं रहा, हाथ तो पकड़ नहीं रहा कोई, कौन रोक रहा है? लेकिन गलत हो जाएगा। 1 क्यों लिखना चाह रही है? क्योंकि इसके आगे -1 की पावर r है ना, तो इससे तो और भी तो है ना, NCR भी तो है, उसको छोड़ देंगे। नमन कह रहा है आप जल्दी छोड़ दिया कीजिए, फिजिक्स की क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाती है। फिजिक्स की क्लास 5:15 बजे स्टार्ट। 5 कहाँ होती है 5 बजे? 5:15 होती है ना, तो 5 बजे मैं छोड़ देता हूँ। 15 मिनट तो बहुत है, और कितना चाह रहे हो? जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर, तब 10 मिनट का ब्रेक भी नहीं मिलता ढंग से। अब तुम 15-15 मिनट के ब्रेक भी तुम कह रहे हो कि कम पड़ रहे हैं। कितनी जल्दी आए थे? 5-10 पे आए थे होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो तुमने क्या करना होता है? पानी पीना होता होगा, वो अपना लेकर आते होगे। मेरी क्लास में चल रही है करो, छोड़ूंगा तो मैं उतने बजे। तेजस लिंक 5 बजे गए, लेकिन 5 बजे मैं छोड़ूंगा सर, 5:15 बजे स्टार्ट करेंगे। भाई देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देखो मेरी तो मेहनत ही लग रही है ना। 1 घंटा, मैं तो 15 मिनट और फालतू बोलना पड़ रहा है मुझे, लेकिन या तो सिलेबस स्लो होगा या फिर क्वेश्चन उतने नहीं हो पाएंगे जितने अभी कर रहे हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इसके बाद, ये कोफिशिएंट वाले। जैसे ये वाला तो मैं ही करवा रहा हूं। तुमसे पूछा है 1 + x की पावर 7 में x³ का कोफिशिएंट बताओ, तो कुछ नहीं करना। अभी मैंने क्या बोला? अगर 1 + x की पावर n है और इसमें x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए, तो क्या आ जाएगा? NCR। जितनी टोटल पावर है वो ऊपर आएगा, जितनी पावर हमें चाहिए नीचे आ जाएगा। तो सेम काम यहां पर करना है बस। टोटल पावर कितनी है ऊपर? 7C3। ये आंसर आ गया। 7C3 कितना होगा? बताया था 3 है तो 3 नंबर लिखने पड़ेंगे। नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 3 यानी 6, कट कटाकर वैल्यू आ गई 35। ये सिंपल सी चीज है बस, ठीक है। चलो अगला लिखो। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁸ 8। इस चीज में बताओ x की पावर 8 का कोफिशिएंट क्या आएगा? जल्दी से बताओ। सर ने रिकॉर्डिंग में, सर ने कल बोला था कि 5 बजे स्टार्ट करेंगे। नवनी सर ने, पता नहीं, आंसर नहीं पता मुझे। 720 तो नहीं आएगा इतना बड़ा शायद।
करो, इसमें कितना आएगा? 28 ना ना 20 कहाँ से ले आया? हाँ भाई तेजस सही है तेरा, विशाखा सही है। वैल्यू नहीं पता मुझे 45 to 10 जो तुम बोल रहे हो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। मतलब इसमें करने का तरीका क्या है, ये उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना ऊपर वाला सवाल था। अब तुम ये नहीं करोगे कि ऊपर 10 पावर है, सर ने कहा था हमें चाहिए 8 तो 10c8 कर दिया, वो चीज नहीं है। क्योंकि अभी जो हमने एक्सपेंशन करे थे वहां पर x था, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है, तो फर्क पड़ेगा। अब तुम्हारे सोचने का तरीका ये होगा कि हम x स्क्वायर की क्या पावर रखें, x स्क्वायर की क्या पावर रखें कि x की पावर 8 आए। तो x स्क्वायर की पावर 4 रखोगे तब जाकर x की पावर 8 आएगा ना। तो तुम्हें इसकी कितनी पावर चाहिए? 4। तो 4 चाहिए तो 10c4 आएगा। तो 8 नहीं लिख के 4 लिखोगे, जितना भी आएगा वो निकाल लेते हैं। 10c4 हमें निकालना आता है, कितना होगा? 4 नंबर आएंगे, 10 9 8 7 और अपोन में कितना आएगा? 4 का फैक्टोरियल यानी 24। काटा पीटी करोगे कितना आ जाएगा? 210। चलो एक दो क्वेश्चन और लिख कर देखो आसान से। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 15 अब ये जो थोड़ी थोड़ी वेरिएशन हो रही है इसको ध्यान में रखकर चलना, क्योंकि हमेशा वो नहीं होगा कि x की पावर r का ही पूछेगा सिंपल। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, सोचो। सही। तेजस वैल्यू तेरी ठीक है लेकिन प्लस माइनस की गड़बड़ कर रहे तू। योगेश सही है आंसर, लक्ष्य तेरा भी सही है। आ गया सबका? कुछ नहीं, सिंपल चीज है, तुम्हें बस इतना सोचना है सॉरी, तुम्हें इतना सोचना है कि x क्यूब की क्या पावर रखें कि x की पावर 15 आ जाए। 5 रखनी पड़ेगी ना। x क्यूब की पावर 5 रखोगे तब जाकर x की पावर 15 आएगा। तो पावर 5 रखने का मतलब 65। अब जब तुम पावर 5 कर रहे हो तो साथ में जो माइनस है उसकी भी तो पावर 5 आएगी ना। सिर्फ x क्यूब की पावर 5 तो होगी नहीं, जो माइनस है उसकी भी होगी। तो -1 की पावर 5 ओड पावर है, तो माइनस आ जाएगा। आंसर कितना आ गया? हालांकि ये वाला तरीका जो मैं बता रहा हूं ये हम बाद में भी यूज करेंगे, पर फिलहाल इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। इसकी जनरल टर्म लिख सकते हो। जनरल टर्म क्या आएगी? 6CR, 1 की कुछ भी पावर आए फर्क नहीं पड़ता, -x क्यूब की पावर r। अब चेक कर लो r की क्या वैल्यू रखी जाए, 5 रखी जाए। तो जब 5 रखोगे तो 65 तो आएगा ही आएगा, और -1 की पावर 5। ये काम करना है बस अपने को। चलो और 2-4 करके देखो। Find the coefficient of x square in 2 minus 3x raised to the power 5। इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ कितना आएगा। पल्ले पड़ रहे हैं ना जो ऊपर 3 करें अभी तक। 2 मिनट फालतू ले लो लेकिन सही आंसर लिखो। ध्रुव नहीं, ये नहीं आएगा, -10 नहीं आएगा। पारस 2 माइनस आगे क्या लिखा है बच्चे? 2 minus 3x की होल पावर 5 है। दोबारा लिख देता हूँ मैं। -30 भी नहीं आएगा। इसमें एक चीज छुपी हुई है, थोड़ा ध्यान दो। ऊपर वालों में तीनों में और इसमें नीचे वाले में फर्क है।
थर्ड वाले में बच्चे देख मैंने ये बोला है कि x की पावर 15 चाहिए, x क्यूब की क्या पावर रखें कि x की पावर 15 आए, तो 5 पावर रखनी पड़ेगी, ये समझते हैं, क्योंकि x क्यूब की पावर 5 होगी तो मल्टीप्लाई होकर 15। अब पावर 5 चाहिए ना, और ओवरऑल पावर कितनी है 6, तो 65 आ गया। लेकिन जब x क्यूब की पावर 5 रखेंगे तो साथ में जो माइनस है उसकी भी पावर 5 आएगी, तो वो हो गया 8 और 9 72 और 10 720 आएगा, 720 आएगा। चेक करो अपना, जिसका 720 नहीं आ रहा गलत आ रहा है। 1-2 मिनट और दे रहा हूं, आंसर मैंने बता दिया 720 होगा। चेक करो क्या गलती कर रहे हो, अपने आप ढूंढने की कोशिश करो। हो गया 720 आंसर होगा। ऑनलाइन वालों तुम भी, तो फर्क क्या है इसमें? फर्क ये है, ऊपर वालों में तो 111 आ रहा था, अब कितना आ गया 2 आ गया। अब वही वाली चीज जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, हर चीज थ्योरी में नहीं लिखवाई जाएगी। अब सवाल से समझो, अगर मुझे x का स्क्वायर चाहिए तो इसकी पावर कितनी रखनी पड़ेगी 2। अब जब पावर हम बांटते हैं, टोटल पावर कितनी है, कितनी टॉफी है अपने पास 5। अगर इसको पावर 2 दे दी तो बाकी बची हुई पावर इसको भी तो मिलेगी ना। बाकी बची हुई पावर पहले भी मिल रही थी, जैसे इसको कितनी पावर दी थी 4, बाकी कितनी पावर बची 6, वो किसको मिली 1 को। लेकिन 1 की कुछ भी पावर हो फर्क पड़ता है अपने को, तो अब तक फर्क नहीं पड़ रहा था, अब फर्क पड़ना चालू होगा। तो इसको पावर कितनी देनी है 2, तो पहले तो आएगा 5c2। लेकिन जब इसको पावर 2 दे रहे हो तो सिर्फ इसकी पावर तो आएगी नहीं, साथ में जो -3 लगा हुआ है उसकी भी पावर 2 आएगी, तो साथ में आएगा -3 की पावर 2। जो बाकी बची हुई पावर है वो किसको मिलेगी 2 को। कितनी पावर मिली 2 को 3। ये जाकर पूरा कोफिशिएंट होगा। 5c2 हम जानते हैं 10 होते हैं, -3 का स्क्वायर 9 होते हैं, 2 का क्यूब 8 होते हैं, कितना आ गया 720। नहीं प्लस का ही आएगा, पल्ले पड़ा क्या गिरा है? रिपीट कर दो। चलो एक बार एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट लो, जिसको नोट करना है नोट करो। 1-2 एग्जांपल और करके देखते हैं, रिपीट छोड़ो, अपने आप ट्राई करके देखो, 2-3 करके देखोगे समझ में आ जाएगा। हाँ भाई तू क्या करे, कर ले, पर क्यों करनी है इतनी मेहनत, सिंपल काम करना। टाइम की भी तो दिक्कत है ना अपने को, जितना छोटा हो सके उतना कम टाइम में भी करना है, छोटा करना है। जितना लंबा लेकर जाएगा उतनी ज्यादा कैलकुलेशन होगी, गलती होने के चांस उतने ज्यादा होंगे, क्योंकि पेपर के प्रेशर में पता नहीं चलता। अब मेरा एक पेपर में जब मैं पढ़ता था, मैंने एक ही पेपर में 2 + 2 2 लिखा था। वैसे तो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ लेकिन, और शायद √2 को 2 लिखा था एक ही पेपर में, किसी में फिजिक्स में, कोई केमिस्ट्री में, इस तरीके से। तो उस टाइम पता नहीं चलता, जितनी कम कैलकुलेशन करनी पड़े उतना ज्यादा ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे 2 × 2 नहीं आता था, लेकिन जल्दबाजी में कर दिया। उस टाइम दिमाग इस चीज पर होता है ना कि कंसेप्ट क्या लगेगा वो सोचना है, वो आ गया फिर तो कैलकुलेशन तो अपने सोचते हैं कि हाँ ये तो कर लेंगे, ये क्या है, मजाक है ये तो। चलो एक और करके देखते हैं, 2-4 और। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, क्या लिखोगे, x³ इन -2 माइनस या +4x की पावर 6। बताओ कितना आएगा, पहले एक बार सोच के देखो फिर डिस्कस करते हैं। सॉरी, ये काम करो, थोड़ा सा चेंज करो, 4x³ कर लो, यहां पर एक साथ ही कर लो सारी बातें। यहां पर लिखो 4x³ पूरे की पावर 6। अब बताओ कोफिशिएंट कितना आएगा। 192 128 × 67 सही है। माइनस का नहीं, माइनस का आएगा लेकिन। हाँ और किसने बोला था? हाँ भाई क्या क्या हो गया? अच्छा तेरे तो पता नहीं चलता कौन बोल रहा है। हाँ कितना बोल रहे हैं?
-128 into 61. ठीक है, आंसर आएगा -128 इंटू 61। चलो करके देखते हैं। अगर मुझे एक्स क्यूब चाहिए तो मुझे इसको कितनी पावर देनी पड़ेगी? 1 देनी पड़ेगी ना, ताकि एक्स क्यूब की पावर 1 हो तो एक्स क्यूब आ जाएगा। बाकी बची हुई पावर कौन लेगा? 5। ये इसका रास्ता। तो पावर सारी की सारी बांटनी जरूरी है, हम अपने पास नहीं रख सकते एक तरह से कह लो। तो इसको पावर 1 चाहिए ना, इसको पावर 1 चाहिए तो कितना आएगा? 61। लेकिन जब इसकी पावर 1 करोगे तो साथ में जो 4 है उसकी भी पावर 1 होगी, तो 4 की पावर 1 आ गया। अच्छा, -2 की पावर कितनी रखी है अपनों ने? 5। तो -2 की पावर आ गई 5। 61 6 होता है, इंटू में 4 आएगा, -2 की पावर 5 यानी माइनस का 32। ये हो गया 24 इंटू -32 कितना हुआ? 720 और 48 768 माइनस का 768। कैलकुलेशन चेक कर लेना, शायद ये आएगा। हाँ, कौन बोल रहा था, क्या बोल रहा था? जैसे वो 61 लिया तो उसको पावर मिलेगी, क्या बोलते हैं, एक्स को वो लेंगे। हाँ, वो 65 भी ले सकते हैं। नॉर्मली अगर सही चीज लिखकर चलो तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। बाद वाले को जितनी पावर दिया वही नंबर नीचे आता है। अगर 5 भी लिख दें तो हमें पता है 61 और 65 की वैल्यू बराबर होती है, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। तो काम तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी सही लिखकर चलो। हाँ भाई, जो कह रहे थे रिपीट कर दो, अब समझ में आया? सर 2 की पावर 5 क्यों? क्योंकि भाई हमें सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ऊपर तो देख पावर कितनी आ रही है, 6 आ रही है। अगर तूने इसको 1 पावर दे दी तो बाकी बची हुई पावर भी देनी पड़ेगी। क्योंकि जब एक्सपेंशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? अगर इसको पावर R मिल रही है तो बाकी बची हुई 6 माइनस R पहले नंबर को, तो वो काम करना जरूरी है। चलो नेक्स्ट लिखो, फिर अगले टाइप पर जाएंगे। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो प्लस माइनस वाली चीजें भी ध्यान रखना कि प्लस माइनस आ रहे, बाकी बची हुई पावर भी बांटनी जरूरी है, और साथ में जो कोफिशिएंट है वो भी। इन 3 प्लस 4x नहीं 4x क्यूब पूरे की पावर 7। इसमें बताओ x की पावर 10 का कोफिशिएंट क्या होगा? हाँ भाई, तेजस सही है। योगेश कह रहे हैं सवाल गलत है। वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वो वाली बात है क्या? सवाल सही है, आंसर आएगा। तुम्हारी सोच सही है, लेकिन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। क्या दिक्कत है? इतना शायद तुम समझ गए कि एक्स क्यूब की पावर 1 रखेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, पावर 2 रखोगे तो 6 आ जाएगा, तो एक्स क्यूब की टर्म मिलेगी अपने को। अगर कुछ भी पावर ना दें तो एक्स की पावर 0 आ जाएगी, एक्स की पावर 6 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा, लेकिन एक्स की पावर 10 नहीं आ पाएगा कभी भी। तो एक्स की पावर 10 वाली टर्म नहीं मिल रही। अगर कोई टर्म गायब हो तो उसका कोफिशिएंट क्या बोलते हो? अगर मैं बोल दूं ये क्यूबिक है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ कितना आएगा? अगर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो कोफिशिएंट 0 है, तो इसका भी कितना होगा? 0 होगा। तो ये भी एक चीज ध्यान रखना। आगे समझ? अब थोड़े और सवालों पर आते हैं, कुछ और। सॉरी, जल्दी से नोट करो। वंश कह रहा है एक्स की पावर 10/3, बिल्कुल ले सकते हैं, सही कह रहा है। एक्स क्यूब की पावर अगर मैं 10/3 ले लूं तो एक्स की पावर 10 आ जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा। लेकिन जो पावर है 10/3 नेचुरल पावर है ये या होल पावर? नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था आर की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। यहां पर 10/3 क्या फ्रैक्शन है, तो आ सकता है लेकिन किसी काम का नहीं है वो, क्योंकि पावर हम हमेशा क्या रखेंगे? 0 1 2 3 4 इस तरीके की। रुद्र टाइम हो गया बच्चे, तो एक काम कर, या तो तू मीटिंग छोड़ दे या मैं छुड़वा देता हूं तेरी, मैं निकाल देता हूं मीटिंग से। 2 लेक्चर लगातार हो चुके हैं, मंडे को मैंने बोला, ट्यूसडे को मैंने बोला, जब मैं बोलूंगा तब टाइम होगा। अगर बोर हो रहा है तो बच्चे क्लास छोड़ सकते हैं, तेरी चॉइस है वो।
चलो अब देखते हैं कुछ एक और टाइप क्या आता है क्वेश्चंस का। कभी कभी हमसे पूछ लेता है इस टाइप के सवाल, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 10, नो मेडिकल, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर माइनस या x स्क्वायर प्लस 3x पूरे की पावर 7। अब तक जो हमने सवाल करे और ये सवाल है, फर्क क्या है दोनों में? अब दोनों में x की पावर, x की टर्म आ रही है। पहले तो क्या हो रहा था, एक में आ रही थी, अब दोनों में आ गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको करने का तरीका क्या है, पहले मैं करके दिखाता हूं फिर तुम करना। कुछ नहीं, इसमें जनरल टर्म लिख लेते हैं अपने। अगर मैं इसकी r प्लस 1th टर्म लिखूं तो क्या होगा, पावर कितनी है 7, तो 7cr आएगा। ये r जो होती है पहले नंबर की पावर होती है दूसरे नंबर की, तो 3x की पावर कितनी आएगी r। जो बाकी पावर बच गई वो किसको मिलेगी, x स्क्वायर को। अब तुम यहां से ये चेक करो कि x की पावर कितनी आ रही है। ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होगे तो सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, ताकि बाद में तुम्हें नोट समझ में आ जाए, इसलिए लिख रहे हैं। एक्सपोनेंट ऑफ x कितना आएगा, ये पावर 2 और 7 माइनस r मल्टीप्लाई होंगे, कितना बनेगा 14 माइनस 2r। यहां से x की पावर कितनी आएगी r। ये तो आ गई x की टोटल पावर। हमें चाहिए कितनी, हमें 10 चाहिए ना, तो किसके बराबर रख देंगे 10 की। सोल्व करो, r की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब तुम्हें चेक करना है कि ये 4 वैल्यू काम की है या नहीं है। ये 4 वैल्यू काम की है या नहीं है, बिल्कुल है। 4 क्या है, एक होल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल पावर कितनी है 7, उससे छोटा नंबर भी आ रहा है, क्योंकि हमने कहा था r की वैल्यू n और 0 के बीच में होनी चाहिए, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 4 उठाकर दोबारा यहां पर पुट कर दो, तो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 7c4, r की वैल्यू 4 पुट कर दी। अच्छा, यहां से तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर x का कोफिशिएंट कितने 3, तो 3 की पावर कितनी आएगी r यानी 4। 7c4 थोड़ी देर पहले निकाला था 35, 3 की पावर 4 81, कितना आ जाएगा 70 और 700 2800, देख लेना शायद ये आएगा 2835, या मैं लिख ही नहीं रहा, छोड़ो, जितना भी आएगा इतना ही आ रहा है क्या 2850, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें जब भी तुम्हारे पास दोनों टर्म में x आ जाए तो क्या करना होगा, जनरल टर्म लिख लो, r की टर्म्स में पावर लिखो, जितनी पावर चाहिए उसकी इक्वल कर दो, चेक करो जो r की वैल्यू आ रही है वो काम की है या नहीं है। काम की है तो दोबारा पुट कर दो, कोफिशिएंट निकाल लो। मान लो सपोज करो किसी सवाल में r की वैल्यू 2/3 आ जाती, तो क्या बोलते, ये काम की नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो जो टर्म हम चाह रहे हैं वो मिलेगी नहीं कभी, तो कोफिशिएंट कितना होगा 0, जैसे पिछले वाले में बोला था। ठीक है, हाँ दोनों y, वो तो एक ही बात है ना, x और y नाम है वो तो वेरिएबल का। कॉमन लेकर कर ले, बिल्कुल कर ले, ये कर सकते हैं। x बाहर निकाल ले, तो x बाहर आएगा तो x की पावर 7 हो जाएगी, तो अंदर कितना बचेगा x प्लस 3 पूरे की पावर 7। तो इसमें मुझे कितनी पावर चाहिए होगी, अब 3 चाहिए होगी, क्योंकि 7 तो पहले से आ चुकी है, तो 3 पावर कब आएगी, जब 7c3 आएगा। अगर इसको पावर 3 मिल रही है तो इसको कितनी पावर मिलेगी, सेम चीज आ जाएगी। वो कर सकते हो। पहले दो स्टेप दो समझ में नहीं है, ये जनरल टर्म है भाई, उधर देख, ये लिखना सिखाया था एनसीआर, पहले नंबर की पावर 7 माइनस r, दूसरे नंबर की पावर r। यहां से जितनी x की पावर आ रही है वो निकाल ली, 2 मल्टीप्लाई होगा 7 माइनस r के साथ और r आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड होती है, वो भी पता है ना सबको। अब पावर चाहिए कितनी थी अपने को 10, तो वो आ गया। ठीक है, जिसका पिछला पेज रह गया भाई साथ के साथ करा करो ना यार,
पिछला क्वेश्चन मैंने ये बोला था जिसका डाउट था, अगर हम एक्स क्यूब की कुछ भी पावर रखेंगे तो पावर जो आएगी वो 3 का मल्टीपल ही आएगी, और 10 3 का मल्टीपल नहीं होता। पता है हमें ये बात? तो 10 3 का मल्टीपल नहीं होता, मतलब x की पावर 10 कभी भी नहीं मिल पाएगा, मतलब उसका कोफिशिएंट 0 होगा। तो इसी टाइप के सवाल हमसे पूछे जाते हैं बस। एक और क्या पूछता है, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बाद। अमिताभ, जनरल टर्म को बच्चे TR+1 से ही डिनोट करते हैं, वो एपी में कर लेते हैं TR से, इसमें TR+1 ही लिखते हैं अपने। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन लिखो आज की क्लास का। बाकी आज तुम्हें ग्रुप में वो मिल जाएगी, बुकलेट मिल जाएगी इसकी, कुछ क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करना चाहो तो कर लेना। सर क्या करवाते हैं, माँ करवाते हैं, अपने आप करते हो? तो अपने आप ढूंढ लोगे? माँ करवाओगे? चलो मैं बुकलेट सेंड कर दूंगा, और उसमें जो जो क्वेश्चन तुमसे अभी हो सकते हैं मैं लिखकर भेज दूंगा साथ में, तो वो क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि क्लास में तो काफी कर लिया आज अपनों ने, नया कंसेप्ट तो पढ़ा ही नहीं, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। एक बात हमसे पूछी जाती है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इन द एक्सपेंशन ऑफ, वो लिखा ही होता है एक तरह से, एक्स क्यूब माइनस 3x x और पूरे की पावर आएगी 9। अच्छा एक बात और, ये वैल्यूज मैं निकाल कर दिखा रहा हूं 2835 वगैरह, कभी कभी ऑप्शन जो होते हैं वो 7C4 इसी की टर्म में होते हैं, तो वो मल्टीप्लाई वगैरह वो एक आध लेक्चर तक दिखाऊंगा, बाद में करते रहना अपने आप। इसमें x से इंडिपेंडेंट टर्म बताओ क्या आएगी? इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब जो x पर डिपेंड नहीं कर रही है ना। 9C4 ना भाई, आंसर मुझे पता नहीं, लेकिन 9C4 तो नहीं आएगा। विशाखा कह रही 3C9, 3C9 तो बच्चे कुछ होता ही नहीं ना। 3C9 क्या होगा? तेजस कह रहा है 0, पता नहीं भाई, आंसर नहीं पता, डिस्कस कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में, कुछ भी मन से लिखा होगा, ये तो नहीं आएगी। जब भी तुम्हें कोई बोले ना कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, मतलब एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका साफ साफ मतलब क्या है कि तुम्हें एक्स की पावर 0 चाहिए बस। एक्स की पावर 0 मतलब 1 आ गया, एक्स गायब हो गया, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो सेम सवाल है, बस उसमें एक्स की पावर 10 का पूछा था, यहां पर अब एक्स की पावर 0 का पूछ लिया और थोड़ा स्टेटमेंट चेंज कर दिया। अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखूं, कुछ ना समझ में जनरल टर्म लिख लो, क्या होगा? 9CR। जो पहला नंबर है एक्स क्यूब, इसको कितनी पावर मिलेगी? 9 माइनस आर। जो दूसरा नंबर है -3/x, इसको कितनी पावर मिलेगी? r। अगर मैं एक्सपोनेंट ऑफ x की बात करूं, पावर ऑफ x, x की पावर कितनी आएगी? 3 मल्टीप्लाई होगा 9 माइनस आर के साथ। आई गए सर जल्दी आज तो। ये नीचे x आ रहा है ना, नीचे x में पावर r है, ऊपर लेकर जाओगे तो कितनी आ जाएगी? -r। पावर चाहिए कितनी अपने को? 0। r की वैल्यू कितनी आ गई? 27/4। काम की वैल्यू है? किसी काम की नहीं है, मतलब ये वाली टर्म हमें नहीं मिलने वाली। मेन कंसेप्ट समझ लो कि मुद्दा ये है, आ जाती तो नहीं निकाल लेते। अगर ये टर्म मिलने नहीं वाली तो कोफिशिएंट कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए। क्या सर इसमें कांस्टेंट नहीं कह देंगे, क्योंकि कोफिशिएंट तो आएगा नहीं, कोफिशिएंट कांस्टेंट कह देंगे मतलब? कोफिशिएंट ही नहीं आ रहा, अच्छा तो कांस्टेंट मतलब कोई एक्स वाली टर्म ही नहीं आ रही, हाँ, तो उसको कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं।
हाँ तेरी बात सही है, अगर मतलब तू अगर जीरो की वजह से बोले तो जीरो की वजह से नहीं है, मान ले कोफिशिएंट 10 आया था तब भी इसको कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना। वैसे सब zero कांस्टेंट कैसे? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोलना और कांस्टेंट टर्म बोलना एक बात है, और वो हमेशा एक बात है अगर सिर्फ एक्स आ रहा है तो। जीरो कोफिशिएंट आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, जीरो आने का मतलब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो इसमें कांस्टेंट टर्म मिलेगी नहीं, हर वैल्यू एक्स पर डिपेंड करेगी हर टर्म, ये मतलब हुआ। ठीक है, yes sir. एक क्वेश्चन लिख लो। अब तक जो हमने सवाल करे हैं उनसे थोड़ा अलग है, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, सोच कर आना, दिमाग पर जोर देना। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ, अपने आप इंप्लाइड है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का क्यूब, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस चीज में तुम्हें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है, सोच कर आना। बाकी अगर कोई डाउट वगैरह रह गया तो कल डिस्कस कर लेंगे। आगे समझ वाला